हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज पता है कौन से टॉपिक के ऊपर अपन बात करेंगे? जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते ही चाहते थे। आप ये सोचते थे कि इस टॉपिक पे तो एक वीडियो मिल जाए और ख़ास तौर पे रोशन सर की वीडियो मिल जाए तो और मज़ा आ जाएगा और एनर्जेटिक तरीके से अपनी तैयारी अपन शुरू करेंगे। सो बस एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। भले से आप 1.5x स्पीड पे देख लीजिए, 2x स्पीड पे देख लीजिए अगर समय नहीं है तो, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कोई ना कोई बात एकदम यहां हिट करेगी और इस वीडियो को देखने के बाद डबल एनर्जी के साथ आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर पाएंगे, तैयारी को शुरू कर पाएंगे जो बच्चे अभी तक शुरू नहीं किए हैं। सो टॉपिक आज का यही है कि CUET 2024 की तैयारी नवंबर से पढ़ के हम कैसे कर सकते हैं, नवंबर से पढ़ के हम क्या अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या CUET एग्जाम में। तो देखिए स्टूडेंट्स, CUET का एग्जाम अमूमन मई में होता है ना। अभी नवंबर से मान लीजिए आप अपनी तैयारी शुरू करें, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, टोटल 6-7 महीने आपके पास हैं। सो इस टाइम में मतलब 6 महीने तो बहुत होते हैं किसी भी चीज को क्रैक करने के लिए या किसी भी एग्जाम में बेहतर नंबर लाने के लिए। तो इसलिए अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को देखना शुरू करिए। देखिए 3 ऐसी बातें मैं बताने वाला हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो इन्हीं तीनों बातों की मदद से आप अपने एग्जाम्स में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहली चीज कि जो आपका ये जो लक्ष्य है ना, आपका जो लक्ष्य है वो अपना क्लियर रखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब लक्ष्य क्लियर ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, 12वीं के बाद से मैं किस एग्जाम पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगा, कौन से एग्जाम मेरी निगाहों में बसता है कि उस एग्जाम को तो क्रैक करके रखना है। क्योंकि 12वीं बाद बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम होते हैं, बहुत पॉपुलर एग्जाम है। IIT जैसा एग्जाम है, नीट जैसा एग्जाम है और CUET जैसा एग्जाम जो 2 साल में लाखों स्टूडेंट्स में अपनी पॉपुलैरिटी बटोर रखा है। सो ये भी एग्जाम काफी पॉपुलर है, इन दोनों एग्जाम्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। इनफैक्ट इन दोनों एग्जाम से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी अब ये गेन कर रहा है एग्जामिनेशन। तो 12वीं बाद ये तीनों टाइप के एग्जाम आपके पास हैं, लेकिन आपके लिए आपके लक्ष्य के अकॉर्डिंग कौन सा एग्जाम आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यह आपको क्लियर करना होगा। जब तक क्लियर नहीं करेंगे फंसे रह जाएंगे, तीनों में से किसी में सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए किसी एक एग्जाम को पकड़िए कि हाँ ये मेरा मेन एग्जाम है, इसके लिए मैं जम के मेहनत करने वाला हूं, इसको क्रैक करने पे पूरी जान लगाने वाला हूं और बाकी 2 एग्जाम मेरे लिए बैकअप के तौर पे हैं या बाकी एक एग्जाम मेरे लिए बैकअप के तौर पे है। अगर आप CUET एग्जाम को मेन एग्जाम मान रहे हैं सो IIT या नीट आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इनमें से कोई एक बैकअप के प्लान में रख सकते हैं। सो एक आपका लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जब तक लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। क्योंकि आपने महाभारत की वो कहानी सुनी होगी कि जब द्रोणाचार्य ने पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है तो भीम कह रहे थे कि पेड़ पे लगे हुए फल दिख रहे हैं मुझे। तो युधिष्ठिर से पूछा कि बताओ उस पेड़ पर चिड़िया के आंख में तुम्हें निशाना लगाना है, अब तुम्हें क्या दिख रहा है? तो युधिष्ठिर कह रहे हैं कि मुझे पेड़ दिख रहा है। बट जब उन्होंने अर्जुन से पूछा तो उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे एक ही चीज सिर्फ दिख रही है और वो है उस चिड़िया की आंख, और उसी में मुझे निशाना लगाना है, इसलिए उसके सिवाय मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए जो आपका लक्ष्य है, जिस एग्जाम को एकदम क्रैक करने के लिए आप तुल चुके हैं, आप एकदम रेडी हो चुके हैं, उस एग्जाम पर ही आपकी निगाहें होनी चाहिए। क्योंकि लक्ष्य पे अगर निगाहें हैं ना तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट कि लक्ष्य अपना क्लियर रखें। मैक्सिमम बच्चे 12th बाद इस एग्जाम को देते हैं। इन तीनों में से किसी भी एग्जाम को मैक्सिमम स्टूडेंट्स 12th बाद ही देते हैं या जो 12th में पढ़ रहे हैं वो दे रहे हैं। सो उन स्टूडेंट्स का लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। सबसे पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज मुन्ना, दूसरी चीज क्या है कि स्टार्ट करने के बाद पीछे ना हटे। तीनों एग्जाम जो दिखाया ना उनमें 10 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स हर साल बैठते हैं, बट 10 लाख स्टूडेंट अपनी तैयारी शुरू करते हैं एंड कोई नहीं कर पाता। शुरुआत करना तो काफी आसान है, दुनिया में सारे लोग मेहनत करते हैं, सारे लोग कहते हैं कि मैंने भी तो प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास का क्या? दुनिया आपकी सफलता पूछती है, आपकी प्रयास नहीं पूछती। तो सफल होने पर फोकस करिए, सक्सेस पाने पर फोकस करिए। आप सबसे पहले ये जानिए कि स्टार्ट तो सारे स्टूडेंट्स करते हैं। आप खुद ही एग्जाम्पल लीजिए ना, 10वीं क्लास में जब आप थे या 12वीं क्लास में जब आप थे तो आपके साथ कितने स्टूडेंट्स ने स्टार्ट किया था? पूरे क्लास के स्टूडेंट ने स्टार्ट किया था। टॉपर कौन बना? वही 2 4 5 बच्चे।
क्योंकि उन्होंने एंड अपना बेहतर किया। और ये बच्चे जो शुरू से मतलब कर रहे थे, बीच में जो है वो छोड़ छाड़ दिए कि अरे यार नहीं हो रहा मुझसे, तो वो रिजल्ट नहीं ला पाए। बट स्टार्ट करने के साथ साथ एंड भी बेहतर करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सो आप स्टार्ट करिए, बेशक नवंबर से ही आप अपनी तैयारी में जोर लगा दीजिए, बट मई में एग्जाम के एक दिन पहले तक पूरी ताकत झोंक देनी है, पीछे नहीं हटना है। क्योंकि स्टार्ट किए हैं तो कुछ सोच के ही किए हैं, तो एंड भी जबरदस्त करेंगे अपन, ताकि आपके पेरेंट्स का सपना, आपके खुद का सपना जरूर पूरा हो सके। होता क्या है कि स्टार्ट करना बड़ा आसान होता है, आजकल के दौर पे तो और आसान हो चुका है। हम सभी जब अपने एग्जाम्स की या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते थे, तो उस समय घर वालों का मोटिवेशन या कोई रिलेटिव मोटिवेट कर देता था तो हो जाता था। बट तो आज तो कई टाइप के टीचर्स आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा आसान होता है स्टार्ट करना। इनफैक्ट अगर वो खतरनाक वाली वीडियो जो मोटिवेशन, तू कर सकता है, तेरे अंदर चाहत है, तू फाड़ सकता है, ये वो करके जो वीडियोस आती हैं, उनको देख के बच्चे तुरंत शुरू हो गए। लेकिन वो चीज़ ज़्यादा काम नहीं करता, इसीलिए मोटिवेशन का आज नाम बदनाम हो चुका है। पता है क्यों? क्योंकि इस टाइप की वीडियो देख के बच्चे तुरंत एनर्जाइज तो होते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बट एंड नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि मोटिवेशन वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। अरे बेटा, मोटिवेशन वीडियो एक चिंगारी होती है, बाकी आग तो खुद ही आपको जलानी है अपने अंदर। आपको एंड तो अपने आप से ही करना होगा। ये तो एक किक स्टार्ट है। जैसे मोटरसाइकिल में किक क्या करता है, एक बार अगर आप किक मारेंगे तो मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर देता है, किक थोड़ी चलाता है, उसके बाद तो इंजन चलाता है इसको। तो इसी तरीके से मोटिवेशन वीडियो को एज ए चिंगारी आप देखिए कि हाँ, मुझे चिंगारी मिल गई, अब खुद से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मुझे पूरी तैयारी करनी है। इसीलिए आसान होता है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट आप किसी भी मोटिवेशन वीडियो देख के ना करिए। हाँ, उससे आप जो है वो कुछ चिंगारी ले सकते हैं, बट पूरी स्ट्रैटेजी समझिए पहले कि जिस भी एग्जाम के लिए आप एकदम फोकस्ड हैं, आपका लक्ष्य है उस एग्जाम को क्रैक करना, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। वो स्ट्रैटेजी पूरी बनाइए, उसके बाद से आप उसको क्रैक करिए। अच्छी स्ट्रैटेजी बना के उतरेंगे, एंडिंग अच्छा करेंगे, रिजल्ट बहुत बेहतर आएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ कि तुम कर सकते हो, तुम अपने माँ बाप के लिए जो है वो पैदा लिए हो कि उनको जो है वो बहुत अच्छा करके दिखाओगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, कम ऑन स्टूडेंट्स, ऐसी वीडियो देख के जब आप शुरू करेंगे पक्का फेल हो जाएंगे, पक्का उसको आप एंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए पूरी स्ट्रैटेजी के साथ समझ के इस पूरे एग्जाम को अच्छे से समझते हुए और पूरी स्ट्रैटेजी बना के उतरिए, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मोटिवेशन वीडियो को एज ए किक स्टार्ट लीजिए, उसी को पूरा अपने दिमाग पर मत बैठा लीजिए। और तीसरी चीज बच्चों कि ये भी फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हैं। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं ना, आपको अच्छे कंटेंट कंज्यूम करने पड़ेंगे। ये मैं टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि देखिए पहले के जमाने अलग थे। जब अपन किसी एग्जाम की तैयारी करते थे तो पूरा ऑफलाइन ही था कि सर के पास गए, कोचिंग किया, आए, प्रैक्टिस किया, खत्म। कोई डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं है, कोई शॉर्ट वीडियो नहीं है, कोई जो है वो कॉमेडी वीडियोस नहीं है, कोई जो है ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं है। बट इस जमाने में तो बहुत सारा जो है वो ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। इनफैक्ट आपको तैयारी भी ऑनलाइन ही करनी है, आपको जो है मोटिवेट भी ऑनलाइन ही होना है, आपको मेंटरशिप भी ऑनलाइन ही लेनी है। तो सारी चीजें ऑनलाइन ही हैं। ऑफलाइन बहुत ही कम स्टूडेंट्स लेते हैं, बट ऑनलाइन का ही जमाना है तो प्रैक्टिस भी ऑनलाइन ही करनी है। यहां से थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा कि हाँ भाई, मुझे अगर एग्जाम क्रैक करना है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ बढ़िया कंटेंट ही कंज्यूम करनी है। मुझे किसी टीचर की वीडियो देखनी है तो बस उसी टीचर की वीडियो देखनी है अच्छे से। मैं उसके अलावा उसकी वीडियो देखने के बाद नीचे रिकमेंडेशन में आई गई फालतू की कॉमेडी वीडियोस, फालतू के रील्स, फालतू के यूट्यूब न्यूज़, फालतू के कोई भी गाना या किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ूंगा। क्योंकि जब आप सफल होंगे ना तो ही आपके साथ दुनिया रहेगी। अगर आप फेल हो गए ना तो कोई अपने पास भी आपको नहीं बैठाएगा। इसलिए फोकस करिए कि आप अच्छा प्रदर्शन करें, फोकस करिए कि आप अपने सपने के लिए जिए, सपने के लिए अपनी मेहनत करिए। इसलिए कंटेंट अच्छा कंज्यूम करिए। दो तरीके के कंटेंट आपको मिलेंगे, यूट्यूब पे ही बात कर रहा हूं, एक तो अच्छे कंटेंट, एक बेकार का कंटेंट। अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, लाइफ में ग्रो करेंगे, काफी हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कौन सी मेरी बात आपके दिमाग पे हिट की और कौन से बात की वजह से आपकी पूरी लाइफ बदल गई, आप नहीं जानते बच्चों।
इसलिए हमेशा अच्छा कंटेंट कंज्यूम करें। आपने देखा भी होगा कि जितने भी सफल लोग हैं ना, वो कहते हैं कि मेरे जीवन बदलने में श्रीमद् भगवत गीता का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या सारे लोग जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं सारे लोग सफल हो जाते हैं? नहीं। जो उस चीज को अच्छे से समझेगा, जो एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ेगा, कौन सी लाइन कहां फिट हो गई और उसकी वजह से क्या परिवर्तन आ गया उसके जीवन में, आप नहीं जानते। और इसीलिए जो मन से पढ़ते हैं ना भगवत गीता, वो जरूर सफल होते हैं। जो मन से किसी भी टीचर की बात को सुनते हैं, उनकी एक लाइन भी पकड़ के यहां पे बैठा लिए, तो वही लाइन आपके जीवन को बदल देगी। मैं नहीं जानता कि मेरी कौन सी बात आपके दिल में लग जाए, दिमाग में लग जाए, और कौन सी बात की वजह से आप अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल लें, लेकिन ये हो सकता है। मैंने कैसे बदला? मैं बहुत ही नटखट किस्म का मतलब बच्चा था, बहुत शैतानी करता था, बहुत रोज पापा से पिटता था, लेकिन मेरे टीचर्स अच्छे मिल गए, उनकी बात कोई हिट कर गई दिमाग में, और आज मैं लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहा हूं, लाखों बच्चे मुझसे पढ़ के सेलेक्ट हो चुके हैं। सो यही चीज़ है बच्चों कि अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करिए। अच्छे कंटेंट कंज्यूम करने से ही आप ग्रो होंगे। बेकार का कंटेंट कंज्यूम करेंगे, मेंटल हेल्थ पर असर आएगा, इससे आपकी तैयारी में ऐसी की तैसी लग जाएगी। इसलिए आपको हमेशा जब अपनी CUET की तैयारी करनी है तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अपना लक्ष्य क्लियर रखिए कि आपका मेन एग्जाम कौन सा है। इसके अलावा जब भी आप अपनी शुरुआत करिए, किसी भी ऐरे गहरे नथुखैरी की वीडियो देख के ना करिए, पूरी प्लानिंग से स्ट्रैटेजी बना के उतरिए, ताकि आप शुरुआत तो किए हैं, एंड भी अच्छा कर पाएं, जिसके जरिए एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएं आप। और तीसरी चीज, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करें, लाइव क्लास भी देखें तो अच्छे टीचर्स का देखें, कंटेंट भी अगर पढ़ें तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का, जैसे अड्डा 24/7 CUET हिंदी मीडियम चैनल आपकी हिंदी मीडियम में कंप्लीट तैयारी साइंस स्ट्रीम के लिए, आर्ट स्ट्रीम के लिए करा रहा है। यहां से आप पढ़ सकते हैं। आप देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। आप सीधे आएंगे यूट्यूब पे आप आएंगे, सर्च करेंगे क्या, CUET हिंदी मीडियम, या जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं इसी चैनल पे चले जाइए, CUET हिंदी मीडियम। ठीक है, आ गए आप इस चैनल पे, हिंदी मीडियम, इस चैनल पे आ गए आप। इस चैनल पे आप आएंगे तो आप प्लेलिस्ट में आइए, ये देखिए मेरी फिजिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो CUET 2024 के लिए। यहाँ पे आर्ट स्ट्रीम के लिए सर की वीडियो है, अली सर, ओनीस सर। साइंस स्ट्रीम के लिए मेरी, महेंद्र सर की वीडियोस हैं। इसके अलावा नीचे आएंगे, इंग्लिश की मैम की वीडियो है। लाइव क्लासेस में आएंगे, डेली लाइव क्लास चलती है यहाँ पे सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आप हमसे बैच में जुड़ना चाहते हैं कि सर मुझे तो ध्यान भटकता है यूट्यूब पे, एक स्पेशल कोई बैच है क्या जहाँ से हम पढ़ाई कर सकें, तो अड्डा 24/7 का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऑल कोर्सेज पे चले जाइए, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम CUET हिंदी मीडियम, और वरदान बैच आप सभी स्टूडेंट्स के लिए आ रहा है। 20 नवंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। अगर आपका सपना है कुछ करने का तो दिवाली बाद से अपनी तैयारी को एकदम नया किक स्टार्ट दीजिए। वरदान बैच पे क्लिक करना है आपको, बाई नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है। बाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए 3999 का बैच है, बट आप सभी स्टूडेंट्स को दिवाली ऑफर पे रोशन सर की तरफ से बहुत हैवी डिस्काउंट मिल रहा है। Y765 कोड लगाइए, कोड लगा के देखिए Y765 Y765 लगा के जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, पूरी तरीके से प्राइजेस तेजी से ड्रॉप हुए। टोटल 650 का लगभग आपको बचत हो गई, 3319 रुपए का बैच आपको मिल गया। और ये बैच लेके कंप्लीट हिंदी माध्यम में, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो अपनी तैयारी कर सकते हैं। आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, सेम कोड लगाना है, आर्ट्स वाले बैच पे जाके पूरी आपको बैच इतने ही में मिल जाएगी और आप अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। सो वही बात है बच्चों कि अच्छे टीचर्स के संपर्क में रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। 100% आप अपने CUET एग्जाम में नवंबर से पढ़ के ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।